Hello, good morning, students. In last class, we have learned Tadasana. So today we are going to learn about Konasana. Look at this position. This is the basic position. Standing in an attention position. Stand erect with hands at their respective side. Now look at the position number 1. Keep the feet parallel to each other and maintain a distance of 20 to 24 inches between them. दोनों के बीच में 20 या 24 की जगह बनानी है, लेग स्प्रेड करने हैं और मैं ये जो डिस्टेंस है वो मेंटेन करना है हमें. Keep the neck straight, chest thrown well forwarded, the abdomen in normal counter, and the chin drawn in. Focus your eyes at one point straight ahead. Now look at the position number 2. Now raise the left arm from the side and keep it straight close to the ear. Keep the eyes focused on a single point straight ahead. हम आपको लेफ़्ट हैंड से डाउन करना है और आपके हैंड से जो आर्म है वो ईयर को टच होने चाहिए. नी बेंड नहीं करनी है, हिप्स बेंड नहीं करना है, ओनली बेंड होना है कमर से. नाउ इनहेलिंग बेंड ओनली द अपर पार्ट ऑफ बॉडी अबाउट द वेस्ट टू द राइट. आपको राइट की साइड बेंड होना है और ऊपर का जो पोर्शन है वो डाउन करना है. मैंने पहले लेफ़्ट साइड लिया है, आप ऑल्टरनेटिव कर सकते हो. नाउ सेकंड नंबर पॉइंट, कीप द लेफ्ट हैंड क्लोज टू द हेड, हिप एंड लेग्स अनमूविंग, ओनली कर्व द स्पाइन स्टिमुलेटिंग साइड द राइट हैंड डाउन टूवर्ड्स द नी. Bring the thorax, the neck and the head to a right angle with the base. The oblique upper part of the body should be held precisely in a vertical plane. Example, carefully avoid any tendency to incline either forward or backward. आपको कोई प्रॉब्लम है तो ध्यान से फॉरवर्ड और बैकवर्ड होना है और उसमें साथ में साथ आपको नहीं पीछे बेंड होना है ना आगे की तरफ बेंड होना है. इंक्लाइन मीन्स साइड की तरफ ही बेंड होना है. कंप्लीट ऑल द अबव स्टेप इन 3 सेकंड वाइल इनहेलिंग. आपको ये स्टेप है 3 सेकंड में फिनिश करना है विथ इनहेलिंग. श्वास लेने के साथ साथ 3 सेकंड स्टे करना है हर एक पोजीशन में. Maintain this position for 6 seconds, retaining the breath, then final position. ये मेंटेन आपको पोजीशन 6 सेकंड तक परफेक्टली करना है. उसके बाद ब्रीथ लेके फाइनल पोजीशन में आ जाना है, मीन्स अटेंशन की पोजीशन में आ जाना है. ये फर्स्ट नंबर की बेसिक पोजीशन में आ जाना है. रिपीटिंग द अबाउ सीक्वेंस. नाउ बेंड द राइट और लेफ़्ट टू कंप्लीट 1 राउंड. आपको पहले राइट साइड कर सकते हो या लेफ़्ट साइड कर सकते हो, डजेंट मैटर कि यू हैव टू डू ओनली फर्स्ट लेफ़्ट साइड. ओके, सो यू कैन स्टार्टिंग विथ लेफ़्ट साइड या राइट साइड. अल्टरनेटिव आपको करते रहना है 1 राउंड आपकी कैपेसिटी के हिसाब से. 1 राउंड, देन सेकंड राउंड, देन थर्ड राउंड. जो बिगिनर्स है उनको 1 राउंड में ही फिनिश करना है. मैक्सिमम 3 to 6 सेकंड तक स्टे करना है हर एक पोजीशन में. एंड देन ट्राई टू प्रैक्टिस 2 राउंड ऑफ ईच वेरिएशन विथ अ पोजेज इन बिटवीन राउंड. अब हम उसके बेनिफिट्स देखेंगे. मैं आपको बोल रही हूँ बेनिफिट्स, आपको ध्यान रखना है उसको. स्ट्रेचेस हेल्प टू डेवलप एंड टर्न द मसल्स ऑफ द साइड्स. आपकी जो साइड के पोर्शन है वो मसल्स को टर्न देता है. टर्न मीन्स शेप देता है ये एक्सरसाइज करने से. और आपका जो स्ट्रेचेस करते हो तो मसल स्ट्रेचेस होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, राइट. फेवरेबल इफेक्ट ऑन द एब्डोमिनल एंड पेल्विक ऑर्गन्स एज दे गेट compression
alternately and aids good blood circulation. आप ये करते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन परफेक्टली होता है और जो एब्डोमिनल पार्ट होता है उसके ऊपर इफेक्ट करता है और रेगुलर ऑर्गन्स को एक्टिव करता है. हेल्प्स रिड्यूस द वेस्ट लाइन. आपकी जो वेस्ट लाइन है जो बढ़ गई है, एक्स्ट्रा एक्सेस चर्बी है, फैट है, वो रिड्यूस होता है. इम्प्रूव द डाइजेशन. आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो इम्प्रूव करता है. स्टिम्युलेट द नर्वस सिस्टम एंड अल्विएट्स नर्वस डिप्रेशन. नाउ लुक एट द प्रैक्टिस ऑफ कोनासना. जो ये अभी मैं बताने जा रही हूँ वो लोग नहीं कर सकते जिसको ये प्रॉब्लम है. स्पाइनल इंजरी है तो वो नहीं कर सकते ये आसना. सेवर बैक प्रॉब्लम है मीन्स बैक का प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते. फ्रोजन शोल्डर है मीन्स शोल्डर फ्रोज हो जाते हैं, आपके शोल्डर्स अप नहीं होते हैं और प्रॉब्लम होता है. फ्रोजन मीन्स थीज जाना, वो एक ही जगह पे स्टे हो जाता है, आपकी मूवमेंट नहीं होती है हैंड्स की, वो उसे फ्रोजन शोल्डर कहते हैं. सेवर आर्थराइटिस, जिसको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है मीन्स वो नहीं कर सकते. आर्थराइटिस मीन्स एक टाइप का वाह होता है, डिफरेंट टाइप्स के वाह होते हैं, वो लोग नहीं कर सकते. हाइपरटेंशन, जिसको हाइपरटेंशन है वो नहीं कर सकते. सीरियस कार्डियक कंप्लेंट्स एंड प्रेगनेंसी सेकंड एंड थर्ड ट्रिमेस्टर. सीरियस कार्डियक कंप्लेंट्स होते हैं जिसको सीरियस प्रॉब्लम है वो नहीं कर सकते. एंड प्रेगनेंसी 2 या 3 मंथ होते हैं वो ट्रिमेस्टेट वो नहीं कर सकते हैं. ओके, सो हम अब वीडियो देखेंगे बाय प्रैक्टिकली. ओके, आपको ये हर रोज़ एक्सरसाइज और योगा में इंक्लूड कर सकते हो और आप ये कर सकते हो, ये नॉर्मली है और आप ये करोगे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है जो मैंने बताए हैं. और जिसको सेवरल प्रॉब्लम है, जो डेंजरस प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, वो नहीं कर सकते. जो मैंने अभी ये वीडियो में बताया है वो लोग, जो डिजीज़ है वो लोग नहीं कर सकते. सो यू डू ईच एंड एवरी डे एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ.